गया, पर लिखूं कहां से शुरू करूं? लिखने वाला तो मिल गया, लेकिन लिखूं कहां से शुरू करें? उतने में याद आया भगवान की कृपा। भगवान की कृपा क्या हुई, ध्यान रखना, बड़ा सुंदर। क्योंकि उस समय महाभारत लिखी थी, तो महाभारत को वो दृश्य याद आया। यदा मृदा कौरव सृज्यमाना वीरेषु वात वीरगतिं गतेषु बिरखोदरा विश्वगदा विमर्शा भग्नोरुदंडा धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का वह युद्ध, अंतिम युद्ध का अंतिम क्षण, दुर्योधन की जंगा पर गदा का प्रहार किया है। बिरखोदरस्य भग्नोरुदंडा धृतराष्ट्रपुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र को गदा से घायल करा हुआ है, न मरता है न जीता है दुर्योधन। सारी सेना तो मर गई। कौरवासुरंजानम, कौरव की जो समुद्र रूपी सेना थी वो सारी 5 पांडवों ने नष्ट कर दी। दुर्योधन पड़ा है, अब क्या हो? अर्धरात्रि का समय, अश्वत्थामा दौड़ कर आया। भाई साहब, मैं आपकी कुछ मदद करूं? आप हमारे परम मित्र हैं। अश्वत्थामा को देखते ही दुर्योधन को क्रोध फूट पड़ा। कहा, अरे कैसा मित्र, मेरी सारी सेना मर गई तो दुर्योधन तू अर्जुन के आगे खड़ा होने को तैयार नहीं। अब अश्वत्थामा में ब्राह्मण, इसने अपनी खोपड़ी चला दी। इसने हमारा जी में आगे क्यों आता है? पहले तुमने मेरे बाप को बनाया सेनापति, और मेरे पिताजी नहीं रहे तब तुमने किसको बनाया? कर्ण को बनाया। मुझे सेनापति बनाया क्या? मैं क्यों आगे जाता? जब तुमने औरों को सेनापति बनाया तो मैं आगे क्यों जाता? दुर्योधन को भी जोश आया। दुर्योधन ने अपनी जंगा से खून निकाला, का तिलक करता हूं, अभी राजा नहीं मरा है तो जा, आज से तू मेरा सेनापति है और मुझे और कुछ नहीं। तेरी सेनापति होने के साथ यही चाहिए कि तू मुझे 5 पांडवों के सर काट के लिया, चाहे छल से चाहे बल से। और ध्यान रखना मेरी माताओं, अश्वत्थामा को वरदान है, वो कभी मरेगा नहीं, वो अमर है, क्योंकि भगवान शंकर के अवतार है अश्वत्थामा। और आपने सुना ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यास कृपाचार्य विभीषण हनुमंत परशुरामस्य एते चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी है और 8वें मार्कंडेय जी महाराज। 8 लोग अभी भी जीवित हैं, इस धरती पर हैं। बलि हैं, व्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है। आज अश्वत्थामा, ध्यान देना मेरी माताओं, रात को वो गया शिविर में। अब जब रात को शिविर में गया तो पांडवों के शिविर के अंदर पहुंचा और शिविर के अंदर देखा 5 लोग सो रहे हैं। उनका गला काट के लिया, जैसे गर्दन काटी, चादर पर लपेटी और लेके आया और दुर्योधन को कहा, मैंने 5 पांडवों के सर काट दिए हैं आज। कहा, अच्छा दिखाना। दुर्योधन बड़ा हर्षित हुआ, आनंदित हो गया, और जैसे ही सर को नीचे फेंका वैसे ही दुर्योधन ने कान पकड़े। अरे क्या दुष्ट है तू, ये 5 पांडव नहीं हैं, ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं, हमारे वंशज हैं। इसके बाद हमारे वंश का तो तूने नाश ही कर दिया। मैंने 5 भाइयों की बात कही थी, तूने 5 पांडवों के पुत्रों को मार के ले आया। ये क्या कर दिया तूने? बाल हत्या लग गई, बच्चों की हत्या। प्रातःकालीन पता चला, शिविर में द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी। अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, भगवान को साथ लिया। मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा आया था शिविर में रात को। और ध्यान देना मेरी माताओं, भगवान ने 5 पांडवों को पहले किनारे कर दिया था।
अब कई बार लोग बोलते हैं कि इन बच्चों को क्यों नहीं हटाया। भगवान बच्चे भी हटा सकते थे, कोशिश की थी। संतों की टीका में मिलता है भगवान ने कोशिश की। प्रातःकालीन जब भगवान गए ना द्रौपदी के पास, और द्रौपदी इन बच्चों को भोजन करा रही थी, भगवान ने आवाज लगाई कि हे द्रौपदी बहन, मैं आया हूं। और ध्यान रखना, ये वो द्रौपदी है मेरी माताओं, जो द्रौपदी भगवान की एक आवाज सुन के, कहते हैं एक बार स्नान कर रही थी और नग्न अवस्था में कृष्ण ने आवाज जैसे लगाई वैसे दौड़कर खड़ी हो गई। ये नहीं सोचा कि मैंने अभी तो वस्त्र नहीं पहने। और आज ध्यान रखना, भगवान ने 3 बार आवाज लगाई, द्रौपदी बहन सुन, बहन सुन, मैं किसी कार्य के लिए आया। सुबह सुबह आए थे, जब भोजन का टाइम, भोजन करवा रही थी, बाल भोग करवा रही थी अपने बच्चों को। भगवान कोशिश कर रहे थे कि मैं विधि का विधान टाल दूं, द्रौपदी को कह दूं कि इनको वहां मत जाने दें। लेकिन ध्यान रखना, विधि का विधान भगवान भी विवश होकर के वापस हो गए। जानते थे, ध्यान रखना, द्रौपदी जानती थी कि मेरे वंश में एक परीक्षित के सिवा कोई बचने वाला नहीं। एक परीक्षित, वो भी उत्तरा के गर्भ में जो है, सारे पुत्र मारे जाएंगे, नाती पोते सब मारे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के परम भक्त है द्रौपदी। आज वापिस नहीं आए तो भगवान ने कहा चलो छोड़ो, क्या करना है, नहीं आती है तो क्या कर सकते हैं, वापस चल दिए। बाद में आई तो भगवान ने कहा बहन अब तो समय टल गया, जब मैं बुला रहा था तब समय और था, अब कुछ और है। और सच कहें मेरी माताओं, जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए जो समय अपने पास है उसका सदुपयोग करो, भजन करो खूब। श्वास श्वास विच राम बसावा। नानक जी महाराज कहते हैं, गुरु नानक जी, कि श्वास श्वास विच राम बसावा। राम बसाइए सांस में, राम राम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। आज ध्यान रखना, अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए, जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए ना, तो क्या देखा कि आज बाल पकड़े हुए अर्जुन खींच रहा है। द्रौपदी मैया ने देखा और जैसे देखा वैसे बोला, मुच्यताम मुच्यताम मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन छोड़ दे, इसको छोड़ दे। ये हमारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दो इसको, छोड़ दे दो। लेकिन अर्जुन ने कहा द्रौपदी नहीं जानती, यही तो है जिसके लिए तो रो रही थी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। जब 5 पुत्रों के सर धड़ी धड़ सर नहीं है, निर्मोह होकर के जिसने सर काटे ये वही है। और तू रो रही थी ना, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमानम तदारुरुद वाष्पकलाकुलञ्ची तां सन्त्ययानु न क्रीटमादि। तू पुकार रही थी मेरे भाई, तुमने भी कुछ नहीं किया, ये अर्जुन तुम भी कुछ नहीं किया। अब जब मैं पकड़ के ले आया हूँ तो कहती है मुझदाम मेषाम ब्राह्मणों नितराम गुरु। हाँ मैं कह रही हूँ छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। क्या तू अपने बच्चों का दुख भूल गई? क्या तेरे 5 बच्चों की जो हत्या की थी उसको भूल गई? आज द्रौपदी माँ रो जोर जोर से रो रही। नहीं भूली हूँ ना, नहीं भूली हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि छोड़ दो इसको। मेरे 5 पुत्र
मेरे 5 पुत्र मारे गए, मुझे गम है, लेकिन मेरी माँ, मेरी गुरु माता गौतमी का तो एक पुत्र है, और वो एक पुत्र अगर मर जाए, तुमने तो इसके पिता को भी मार डाला बरी। महाभारत के युद्ध में न जाने कितने पुत्रों को, कितने पिताओं को मार डाला अर्जुन तुमने। अब युद्ध नहीं हो रहा है, छोड़ दो। और मैं नहीं चाहती हूं कि महाभारत का युद्ध शांत हुआ है, इसके बाद जैसे मैं रो रही हूं वैसे मेरी गुरु माता रोए। मैं नहीं चाहती हूं, मुझे दुख है अपने पुत्रों का, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी मां भी ऐसे हो। छोड़ दो इसको। आज भगवान की ओर देखा, जैसे ही अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा क्या कहूं, क्या कहूं मैं? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताई बदारणम्। ब्राह्मण के बेटे को नहीं मारना चाहिए और पापी को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कहा तुम एक बात ठीक बोल दो भाई साहब, अरे ये ब्राह्मण भी हैं और पापी भी हैं, अब इसका क्या करूं? तो एक बात बोल, इसको छोड़ूं या मारूं? तुमने दोनों बात बोल दी, पापी को मार देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अब करूं क्या? ये तो दुविधा में डाल दिया तुमने। कुछ एक सटीक सी बात बोलो ना, एक बात बताओ ना हमें। भगवान ने कहा देख भाई, किसी का सर काटना ही मरण नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति इज्जतदार है, जो व्यक्ति सम्मानित है, उसको अगर भरी सभा से बाहर कर दो, बेइज्जती करके भगा दो, तो वो उसके लिए मरण जैसा हो जाता है। आज कहते हैं अश्वत्थामा के सर मूंड दिया, और सर मूंड करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, मेरी माताओं ध्यान रखना, नहीं मानता, बड़ा क्रोध आया। कहा जब मुझे बच्चों की हत्या का पाप लग गया, इसको कहते हैं कि पाप करने के बाद पुनः पाप करना, मतलब आदत बना दी है अपनी। अब क्या किया कि ब्रह्मास्त्र को लेकर के सीधे जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था बालक, उसकी ओर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। जैसे ही उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र फेंका, उत्तरा का गर्भ जलने लगा, पेट में जो बच्चा है वो गलित होने लगा। उत्तरा दौड़ करके भाग करके आई और सीधे अपने, ना तो आज युधिष्ठिर को पुकारा, ना भीम को, ना नकुल सहदेव को, ना अर्जुन को, आज पुकारा है तो भगवान को पुकारा है, क्योंकि उत्तरा जानती है कि अगर कोई रक्षा कर सकता है मेरे बच्चे की तो भगवान। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां, उत्तरा सीधे भगवान के पैरों में गिर गई, मुझे बचा लो महाराज। और मुझे नहीं, अगर मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसको बचाओ ना महाराज। न त्वद्भयं पश्य, मुझे भय अपना नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरे बच्चा नष्ट हो रहा है, उसको बचा लो। और ध्यान रखना मेरे दयालु कृपालु भगवान मेरे कैसे प्रभु हैं, जो कभी जन्म लेने में माँ के गर्भ में नहीं गए। आपने सुना होगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम में आए तो तब भी प्रकट हुए, और यहाँ देवकी के यहाँ भी, अगर जेल में भी अगर कृष्ण ने जन्म लिया तो वहां भी प्रकट कहा है।
लेकिन ध्यान रखना, जब मेरे भक्त पर संकट आया, जब भगवान के भक्त पे संकट आया, तो आज उत्तरा माँ के गर्भ में चले गए। और सच में सबसे बड़ा नरक का है माँ का गर्भ। तो क्यों नहीं, आप देख लो जरा पेट में कितनी गंदगी भरी है, बोलो। मांस, रुधिर, मल, मूत्र सारा इस पेट के अंदर तो है। और वहां बच्चा रहता है 9 माह तक। और ध्यान रखना, 9 माह नहीं बल्कि 9 जन्मों के नरक का अनुभव करता है। भगवान से कहता है मुझे बाहर निकाल, लेकिन इस धरती पे आके फिर हम कर्म जैसे का तैसे। भगवान चले आज परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए। वाह, ये कौन है? एक तेज पुंज जो मेरे चारों ओर घूम रहा है चक्र लेकर, ये कौन है? ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की आज रक्षा की। आज भगवान ने हाथ जोड़ दिए। माँ देवकी, वसुदेव सारे हाथ जोड़ करके आज ध्यान रखना इंतजार कर रहे हैं द्वारिका में, मेरे प्रभु कब आएंगे। और यहाँ ध्यान रखना, आज माँ से जाने की बात कही। बहुत समय हो गया था, महाभारत के युद्ध के पहले आए थे, आज जाने के लिए तैयार हुए। और ध्यान रखना, आज माँ कुंती से कहा, माँ बुआ मैं जाना चाहता हूँ। कुंती ने कहा अच्छा थोड़ा रुको। आज भगवान को खड़ा किया, हाथ में हाथ जोड़ लिए और आज प्रार्थना करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान को देखा, हाथ जोड़ के, मेरे भगवान मेरे छलिया कहते हैं बुआ क्या कर रही है तू? ए बुआ तू ये क्या कर रही है? तो मेरी बुआ है, मैं क्या हाथ जोड़ रही है? आज बुआ को बड़ा गुस्सा आया। चुप, तू जब भी हंसता है मैं फंस जाती हूँ तेरी हंसी में, और मैं समझने लगती हूँ तू मेरा भतीजा है, मेरे नंद का पुत्र है, मेरे वसुदेव का पुत्र है, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई का बेटा है। तू हंस मत, चुप। मैं जानती हूँ तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू वही है जिसका मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ, जिसका मन ही मन सुमिरन करती हूँ, तू वही है। अरे नहीं बुआ, तुझे कैसे समझाऊं? मैं वही वाला हूँ, वही माखन चुराने वाला हूँ। आज बुआ के आगे समर्पण कर दिया। देखो भगवान भक्त के आगे समर्पण करते हैं और भक्त भगवान को समर्पण करते हैं। समझ में नहीं आता है कि किसका किसके प्रति समर्पण है। बुआ पैर छू रही है, कृष्ण कह रही है बुआ क्या कर रही है? तू चुप चुप चुप। हर बार तुझे अपना भतीजा समझ के मैं धोखा खाती रही, और ये तेरी हंसी है ना। आज समझ गई, समुद्र रूपी ये जो सागर रूपी महाभारत युद्ध था, उसमें तेरे सिवा कौन तेरे जैसा नाविक होगा वही पार करवा सकता है। तेरे जैसा कोई नाव चलाने वाला साथ में हो ना, तो महाभारत का युद्ध पार किया जा सकता है। मुझे आज भी याद है मेरे कन्हैया, जब द्रौपदी जंगल में थी, अज्ञातवास में थी, दुर्योधन ने दुर्वासा आदि ऋषियों को भेज दिया भोजन के लिए। कुछ नहीं, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी उस अच्छे पात्र से। जब भोजन की भिक्षा के लिए दुर्वासा ने आवाज लगाई, भिक्षाम देई भिक्षाम देई, मेरी बहू तो संकट में पड़ गई, कहां से भोजन दूं मां? अब तो इसमें कुछ भी भोजन नहीं। मैंने तो, क्योंकि इस अच्छे पात्र का यही नियम था, बांटने वाला अगर भोजन कर ले तो एक टाइम में उसी टाइम भोजन खत्म। बुआ मुझे याद है कि तब मेरी पुत्री ने, मेरी बहू ने तुम्हें आवाज लगाई
तुझको आज पुकारूं, भरी सभा में लाज बचाई, अब क्या बन में मैं हारूं। आ जाना मेरे श्याम प्यारे, तुझको मैं पुकारूं, भरी सभा में लाज